क्या आपको भी प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस मिलता है? जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, उतना ही वो आपको इग्नोर करता है। अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो चुने हो। आज मैं आपको 2 बहुत बड़ी रीज़न के बारे में बताऊँगी कि पार्टनर आखिर प्यार के बदले इग्नोर क्यों करता है? क्या है इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एग्ज़ैक्ट रीज़न? तो अगर आप भी जानना चाहते हो और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से अच्छे से समझ लो, फिर इसको आप अप्लाई करना तो ज़रूर उसके बाद आपको भी प्यार के बदले प्यार मिलेगा, ना कि इग्नोरेंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो 2 बहुत बड़ा रीज़न है प्यार के बदले इग्नोरेंस मिलेगा, उसमें सबसे पहले जो आता है ये है दोस्तों, आप अगर अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पार्टनर आपको आपके प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करे। क्योंकि दोस्तों आप लोग गलत समझते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो और आप ये समझते हो कि आपको पार्टनर बहुत बड़ा दानवीर समझेंगे या फिर बहुत बड़े दरिया दिल समझेंगे, तो आप गलत समझते हो। पार्टनर एक्चुअली आपको बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं कि आपके पास मनी कॉन्शसनेस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, इसका मतलब आपको पैसे की वैल्यू देना नहीं आता है। और अगर इस तरह ही आपका आचरण रहेगा तो हो सकता है फ्यूचर में जाके आप कंगाल बन जाओगे, फ्यूचर में आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा। तो अगर आपके साथ वो है और वो आपकी मान लो बीवी है या फिर वो आपके हस्बैंड है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो आपकी बॉयफ्रेंड है, और वो देख रहा है कि लगातार आप कंटिन्यूअसली उसके पीछे खर्चा करते जा रहे हो, जो चीज़ जो गिफ्ट आप उसको 500 में दे सकते थे वो आप 5000 में लेके आते हो, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप 1000 में निपटा सकते थे वो आप 2-3 हजार में जाके निपटाते हो, तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि आप निहायत ही एक बेवकूफ़ इंसान हो। तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा खर्चा तो करते हो लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर करता है। आप समझते हो कि मैं उसके लिए सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन पार्टनर मेरे को इतना प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस ही देता है। तो दोस्तों इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल रीज़न यही है, वो आपको बेवकूफ़ समझता है। वो आपको आपके खर्चे की वजह से अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। आपको लगता है मैं तो बहुत खर्चा करता हूँ, मुझे तो अच्छे नज़र से देखना ही चाहिए, या फिर आपके दोस्त लोग या फिर आपकी फैमिली वाले भी बोलते होंगे, हाँ तू तो इतना ज़्यादा खर्चा करता है या फिर करती है, तो तुझे तो इतना प्यार करना ही चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में आप जो काम कर रहे हो उसका कौन सा इफेक्ट सामने वाले के दिमाग में पड़ रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखा दिया कि अगर आप बहुत पैसे वाले हो या फिर ना भी हो, देखो बहुत ज्यादा खर्चा करने के लिए बहुत पैसा होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं वो लाख या करोड़ कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो खर्चीला स्वभाव है वो आप कितना भी महीने का कमा लो, वो स्वभाव आपका उसमें ही दिखेगा। और अगर आपका सेविंग्स वाला स्वभाव है, वो भी आप कितना भी पैसा कमा लो वो आपके स्वभाव में दिखेगा। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोली हूँ कि आप बिल्कुल खर्चा मत करो, आप कंजूस बन जाओ, आप सारे पैसे सेविंग्स करो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सामने वाले को ये दिखाओ कि आपको पैसे के बारे में समझ है, आप नौसिखिए बेवकूफ़ नहीं हो कि आप पैसे को एकदम से हाथों के मैल की तरह खर्चा करते हो। तो आप सामने वाले को दिखाओ कि मेरे पास पैसे की नॉलेज भी है और मैं पैसे की वैल्यू भी करता हूँ। इस वजह से अगर पार्टनर कुछ भी मांगे तो उसको तुरंत वो चीज़ प्रोवाइड मत करवाओ, क्योंकि आप एक चीज़ सोच के वो करते हो और दूसरा इफेक्ट जाके उसके दिमाग में पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार के बदले में इग्नोरेंस क्यों मिलता है। क्योंकि आप जो समझ के प्यार करने जाते हो या फिर जो समझ के आप कोई भी काम करते हो, उसका इफेक्ट वो नहीं होता है, उसका इफेक्ट अलग होता है, और जिस वजह से ही आपको इग्नोरेंस मिलता है। तो ये तो गई दोस्तों एक कारण। अब दूसरे कारण में आ जाते हैं। दूसरा जो कारण है, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत मतलब कि मान लो 99% लोग यही गलती करते हैं। इस वजह से ही उसके प्यार के बदले में उसको सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस मिलता है उनके पार्टनर के तरफ से। और ये गलती क्या है, ये है दोस्तों,
आप क्या करते हो, पार्टनर को खुद की इंटरेस्ट बता देते हो, इंटरेस्ट दिखा देते हो। मान लो आप लोग फर्स्ट डेट पे गए हो, फिर उसको आप पहले ही बोल देते हो कि मुझे आपका नंबर दे दो, हम कॉल करेंगे, या फिर आप बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम कब मिल रहे हो। तो आप ये शो करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया मिलके और आप बार बार उससे मिलना चाहते हो, उससे कांटेक्ट रखना चाहते हो। तो इससे क्या होता है, सामने वाले के सामने एकदम से ओपन हो जाता है आपका इंटरेस्ट। और अगर उसको पता ही चल गया कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग रिलैक्स हो जाते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको रिलैक्स कर देते हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको ये कहता है कि बस ये तो हो गए तेरे पीछे लिट्टू, अब तुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से क्या होता है, सामने वाला आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अपनी इंटरेस्ट कभी भी नहीं बताना चाहिए कि मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर जाने का मन है, मुझे तुम्हें कॉल करने का मन है, तुम्हारा नंबर दे दो। आप अपनी इंटरेस्ट शो मत करो। आप अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करोगे तो आप भिखारी की तरह प्रतीत होगे। जैसे आप उससे भीख मांग रहे हो, उससे आप समय की भीख मांग रहे हो, उससे आप नंबर की भीख मांग रहे हो, उससे आप प्यार की भीख मांग रहे हो, उससे आप सब कुछ की भीख मांग रहे हो। ऐसा आप मत करो। आप एकदम से रिलैक्स हो जाओ, आप एकदम रिलैक्स होकर उसके साथ बात करो। जैसे आप जो पल उसके साथ बिता रहे हो, वही पल आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो। एक राजा की तरह फील करो, बादशाह की तरह फील करो। अगर सामने वाला आपके साथ मिलना चाहे तो सही है, लेकिन आप मिलने के लिए मरे जा रहे हो ऐसा कोई बात नहीं है। जो वर्तमान समय है उसको ही अच्छे से जीना होता है। जो फ्यूचर में भागते हैं या फिर जो अतीत में भागते हैं, वो एक्चुअल में जिंदगी को गवा रहे हैं। आप पागलों की तरह, आप भिखारी की तरह भीख नहीं मांगते फिरते हो, आप बादशाह की तरह फील करते हो, आप रिलैक्स रहते हो, आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हो, आप सामने वाले को अपना इंटरेस्ट दिखाने का चांस देते हो। अगर आप इस तरह से फील कर पाओगे, इस तरह से अगर आप एटीट्यूड दिखा पाओगे, तो फिर क्या होगा, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा, वो खुद अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप भिखारी की तरह फील करते हो। आप सोचते हो कि अरे एक बार आज ये हाथ से चला गया तो पता नहीं कब मुलाकात होगा, पता नहीं कब बात होगा। इस तरह से आप भिखारी जैसे फील करते हो। इसलिए क्या होता है, आप जितना उसको प्यार दिखाते हो वो उतना आपको इग्नोरेंस दिखाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग उसको यही कहता है कि इसके बारे में अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अब अपने हाथ में आ ही गया है। इस वजह से दोस्तों, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपने हरकतों पे कंट्रोल करो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, रिलैक्स रखने की कोशिश करो। जो पल मिल रहा है उसको एंजॉय करो। फील लाइक ए किंग, राजा की तरह फील करो, ना कि भिखारी की तरह। इसको अगर आप सही से समझ लिए और आगे चल के ऐसा गलती नहीं करते हो, तो आप लिख के ले लो, आपको प्यार के बदले इग्नोरेंस नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी थोड़ी सी प्यार के बदले आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा।